पीएम मोदी के द्वारा ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आज की हमारी ये वीडियो जनरल स्टडी के इकोनॉमिक टॉपिक से संबंधित है। पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपीज लॉन्च किया है। ई-रूपी डिजिटल पेमेंट के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मीडियम है। ये एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है जिसे यूजर के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाता है। इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए यूजर कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना ही वाउचर को यूज कर सकेगा। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खबर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से विकसित किया है। ई-रूपी का उपयोग मदर और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के तहत दवा व न्यूट्रिशन सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली स्कीम के तौर पर होगा। इसके अलावा टीबी उन्मूलन प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ड्रग्स व डायग्नोस्टिक, फर्टिलाइजर सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत सर्विसेज देने के लिए किया जाएगा। ये अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के स्पेसिफाई एक्सेप्टिंग करने वाले सेंटर पर यूज किया जा सकता है। ई-रूपी सर्विसेज के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से बेनिफिशियरी और सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ेगा। आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बैकग्राउंड बिंदुओं को जानते हैं। आरबीआई के अनुसार इंडिया में डिजिटल करेंसी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के कम से कम 3 कारण हैं। पहला कारण, देश में डिजिटल पेमेंट प्रोसेस बढ़ रहा है जो कैश के यूजेस में लगातार इंटरेस्ट के साथ मौजूद है, विशेष रूप से छोटे मूल्य के लेन देन में। दूसरा, इंडिया की हाई करेंसी और जीडीपी रेशो आरबीआई के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसीएस का एक और लाभ है। तीसरा कारण, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज का प्रसार सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीडीसीएस के महत्वपूर्ण होने का एक और कारण हो सकता है।